पशुओं के इलाज के लिए अब घर तक पहुंचेगा चिकित्सा वाहन। मचान बनाकर करें मशरूम की खेती। फलों एवं सब्जियों को सुखाकर महीनों तक संरक्षित रखने में है कारगर कैबिनेट ड्रायर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। बिहार सरकार ने हाल ही में एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस पहल का नाम है मुख्यमंत्री एम्बुलेंट्री वैन योजना। इस योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में विशेष एम्बुलेंट्री वैन भेजी जाएगी, जो पशुओं के इलाज के लिए हर समय उपलब्ध रहेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाना है। एम्बुलेंट्री वैन में आधुनिक चिकित्सा उपकरण और दवाइयां उपलब्ध रहेंगी, जिससे समय पर इलाज किया जा सकेगा। प्रत्येक वैन में अनुभवी पशु चिकित्सक मौजूद रहेंगे, जो हर प्रकार के पशु रोगों का निदान और इलाज करेंगे। योजना के तहत पशुपालकों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे गरीब और निम्न आय वाले किसान भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही पशुपालकों को उचित पशुपालन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे खुद भी अपने पशुओं की बेहतर देखभाल कर सकें। मुख्यमंत्री एम्बुलेंट्री वैन योजना बिहार में पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ये योजना न केवल पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाएगी, बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इससे बिहार के पशुपालक वर्ग को नई ऊर्जा मिलेगी और पशुपालन के क्षेत्र में नई संभावनाएं भी खुलेंगी। प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करती है। यह पद्धति न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि यह किसानों की आय और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग एवं नमी, ये चारों ही प्राकृतिक खेती के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। इन विधियों का उपयोग करने से प्राकृतिक खेती में लाभ मिलता है, जैसे कम लागत, बेहतर उपज और पर्यावरण की सुरक्षा। मचान विधि से मशरूम की खेती एक बेहतर तकनीक है। इस प्रक्रिया में मशरूम को ऊंचाई पर उगाने के लिए मचान का उपयोग किया जाता है। इस विधि से सफलतापूर्वक मशरूम की खेती की जा सकती है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। मशरूम की खेती आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है और मचान विधि इसे और भी प्रभावी बना सकती है। दरअसल मचान विधि में मशरूम के लिए एक संरचना तैयार की जाती है, जो आमतौर पर लकड़ी या धातु से बना होता है। ये ढांचा मशरूम के बैग्स को समतल पर टांगने के लिए होता है, जिसमें मशरूम की ग्रोथ के लिए उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाता है। इस तकनीक में वर्टिकल स्पेस का उपयोग होता है, जिससे छोटे स्थान पर भी अधिक मात्रा में मशरूम उगाए जा सकते हैं। मचान विधि से मशरूम की खेती में भूमि का संपर्क कम होता है, जिससे रोग और कीटों की संभावना कम रहती है। ऊंचाई पर होने के कारण मशरूम की देखभाल और कटाई करना अधिक सुविधाजनक होता है। भिंडी भारतीय किचन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी खेती बिहार में काफी तेजी से फैल रही है। भिंडी की उन्नत खेती से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि यह क्षेत्रीय कृषि विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भिंडी की उन्नत किस्मों में अर्का, अभय, परभनी क्रांति, पूसा मखमली, पूसा सावनी, पूसा A4 है, जिसकी खेती कर किसान भाई अधिक मुनाफा ले सकते हैं और उत्पादन का भी लाभ ले सकते हैं। कैबिनेट ड्रायर एक ऐसी कृषि तकनीक है जो फसलों और कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह विशेष रूप से उन फसलों के लिए उपयोगी है जो नमी के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फल, सब्जियां और अनाज। यह ड्रायर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे फसलों को सही तरीके से सुखाया जा सकता है। सही सुखाने की प्रक्रिया से फसलों की गुणवत्ता और पोषण तत्वों को लंबे समय तक संरक्षित भी किया जा सकता है। राज्य में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने सब्जियों की खेती में एक नई तकनीक का उपयोग कर सफलता प्राप्त की है। इनमें से ही एक है वैशाली जिले के
जगदीश कुमार। जगदीश 4 बीघे में फूल गोभी, भिंडी और हरी मिर्च की खेती करते हैं। जगदीश की मेहनत ने न उन्हें केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया है। उनका मानना है कि खेती सिर्फ मेहनत का ही नहीं बल्कि धैर्य और ज्ञान का भी खेल है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए चलते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 3800 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान बादलों से घिरा रहेगा, धूप नहीं निकलेगी, वर्षा की हल्की संभावनाएं हैं, लेकिन लोग उमस से काफ़ी परेशान रहेंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी पटना सहित प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि से जुड़ी तमाम नई बातें, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किश्वर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करोड़ों बहनें हमारी लखपति दीदी बन रही है। तो पिछले एक दशक में बिहार में चाहे वो मुर्गी पालन हो या मत्स्य पालन, इन दोनों के काम में बहुत प्रगति हुई। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दिनों बिहार के पटना जिले में बिहार पोल्ट्री एवं एक्वा एक्सपो का आयोजन किया गया। इसका मकसद पोल्ट्री एवं मत्स्य पालन से जुड़े किसानों, उत्पादकों, उद्यमियों और कंपनियों को एक साथ लाना है। मौके पे मौजूद किसानों को इस क्षेत्र से जुड़ी नवीनतम जानकारियां दी गईं। साथ ही साथ पोल्ट्री एवं मत्स्य पालक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित एक टीवी रिपोर्ट और जानते हैं विस्तार से। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों एवं बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पशुधन के मामले में हम पूरे विश्व में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रहे हैं। आवश्यकता है कि बदलते दौर के साथ कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको समझते हुए और जो हमारे पशुपालक भाई बंधु हैं, तकनीकी विकास के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसे वो अपनाएं। जी हाँ, आज यहाँ हम पटना के ज्ञान भवन में सभी उपस्थित अपनी पूरी टीम के साथ, जहाँ बिहार पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय ये आयोजन बिहार में तीसरे वर्ष किया गया है। आपको बताते चले कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये मेला है और आपको किसान भाइयों बताते चले कि इस आयोजन का उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा किया गया। वहीं आज के इस आयोजन में विभिन्न जो हमारे पशुपालक किसान भाई बंधु हैं उन्हें अनुदान भी दिया गया। तो आइए देखते इसी पर आधारित एक टीवी रिपोर्ट। नीली क्रांति से बिहार की तस्वीर बदल सकती है। पशु, मछली और मुर्गी पालन से राज्य खुशहाल होंगे। ये बातें सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही और मौका था पिछले दिनों राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो का। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को मछली और मुर्गी पालन के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। गुजरात की तर्ज पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बिहार की महिलाएं भी लखपति दीदी बन सकती है।
स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करोड़ों बहनें हमारी लखपति दीदी बन रही है, तो हम जरूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। कल ही मैं परसों पशुपालन मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी से बात कर रहा था और मैंने पूछा कि गुजरात वो गए तो गुजरात में वहां महिलाएं जो है सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव का काम करती है और दूध उत्पादन का काम करती है। तो हमारे बिहार में भी इसको यूज करना चाहिए। जिस तरह महिलाएं 10 बजे के बाद लेकर 4 बजे तक फ्री हो जाती हैं, कुछ स्वयं सहायता समूह में जुट गई है, लेकिन उनको हम मत्स्य पालन में जोड़े, मुर्गी पालन में जोड़े, हम मछली पालन में उनको जोड़ने का काम करें, तो हमको लगता है कि बिहार में भी नीली क्रांति आ सकती है और बिहार समृद्ध बन सकता है इस रास्ते से। पोल्ट्री एंड इको एक्सपो में बिहार एवं उसके आसपास के राज्यों से बड़ी तादाद में पशुपालक, मुर्गी पालक एवं मछली पालक किसान शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2 सबसे बड़ी समस्या पानी और आबादी की है। अगर इसे ताकत बना लिया जाए तो राज्य काफी उन्नति कर सकता है। एक हमारा पॉपुलेशन हमारे इस देश में सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। हिंदुस्तान की आबादी का 10वां भाग बिहार है और दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है हमारा पानी। उत्तर बिहार में 7 से 8 बड़ी नदियां गुजरती है जो नेपाल के तराई से आती है और हमको बर्बाद करने का प्रयास करती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कई सालों से काम हुआ। यहाँ चेतन जी बैठे हैं, इरिगेशन को लंबे समय से देखे हैं इन्होंने, तो पूरी तरह मेरा ये मानना है कि आज इस एक्सपो के माध्यम से जरूर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस नीली क्रांति को यदि हम सरजमीन पर उतारेंगे तो हम पशुपालन के तौर पर, मछली पालन के तौर पर, मुर्गी पालन के तौर पर, बकरी पालन के तौर पर, इनसे जुड़े हुए चीजों की इंडस्ट्री भी खड़े करने का जो यहाँ पर एक्सपो हमने देखा कि कई चीजों का यहाँ मिश्रण किया जा सकता है जो हमारे पास है। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में मक्का का उत्पादन होता है तो वो भी बिहार में है और मक्का से ही फीडिंग का काम आप मुर्गी पालन में करते हैं या मछली पालन में यूज किया जाता है। ये दूसरे राज्य में जाकर बनता है, वहां से आकर हमारे बीच में हमारे जो इसके पालक लोग हैं उनको उपयोग करने का काम करते हैं। तो कई साथी यहाँ पर बैठे हैं, अटारी के लोग हैं, इन्फा के लोग हैं। गुड प्रैक्टिस जो दूसरे राज्यों में गुड प्रैक्टिस है, जैसे मछली उत्पादन में बहुत हम आगे बढ़े। इस मौके पर विकास आयुक्त चैतन प्रसाद ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार की तरफ से मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन के लिए सहायता भी दी जाती रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस साल राज्य में 9,25,000 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के महत्वाकांक्षी कृषि रोडमैप के क्रियान्वयन के कारण राज्य के मत्स्य उत्पादन 8.73 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जिसे जून 2025 तक 9.5 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कुक्कुट प्रक्षेत्र उसी में बहुत कार्य हो रहा है। वर्तमान में राज्य में लगभग 1.65 करोड़ कुक्कुट हैं। मानव उपयोग के निमित्त किफायती पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर मुर्गी मांस और अंडे के उत्पादन को बढ़ाया जाना आवश्यक है। कई योजनाएं चल रही हैं। वर्तमान में राज्य में करीब 1,000 लेयर फार्म संचालित हैं। इसी प्रकार समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत निजी क्षेत्र में 5,000 एवं 10,000 क्षमता का लेयर पोल्ट्री फार्म की स्थापना, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना तथा जीविका द्वारा लो इनपुट प्रजाति के चूजों का अनुमानित दर पर वितरण।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने कहा कि राज्य में कॉम्फेड की तर्ज पर बकरी पालन और मछली पालन के लिए फेडरेशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य लगातार मछली, अंडा एवं दूध उत्पादन में आगे है। 20 लाख से 25 लाख रुपया एक लेयर मुर्गी फार्म लगा के आप ले सकते हैं, तो आप जमीन आसमान का अंतर समझ सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ तो लोगों ने समझा है। इसीलिए मछली उत्पादन में, अंडे के उत्पादन में बिहार में काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों ने रुचि दिखाया है और अपने जो खेत है, जलजमा वाले क्षेत्र है, वहाँ पे चावल विकास योजना के तहत काफ़ी बड़े पैमाने पे क्लस्टर्स में चावलों का विकास हुआ है। उसी के साथ साथ बहुत सारे जिले, सारण, गोपालगंज, नालंदा और आपके वैशाली, इन जिलों में काफ़ी बड़े पैमाने पे बड़े बड़े लेयर फॉर्म्स लगे हैं, जो 50,000 से 1 लाख तक की लेयर फॉर्म्स लोगों ने लगाया है। बिहार पोल्ट्री एंड इको एक्सपो के दूसरे दिन पटना के ज्ञान भवन में तकनीकी सत्र आयोजित हुआ। मुर्गी पालन विषय पर आयोजित इस तकनीकी कार्यशाला में विशेषज्ञों ने किसानों को नई तकनीक और नवाचार से अवगत कराया। दूसरे दिन बिहार के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में किसान एक्सपो में पहुंचे। एक्सपो में बने सभागार में विशेषज्ञों ने मुर्गी पालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर तकनीकी प्रस्तुतिकरण भी दिया। पोल्ट्री एंड इको एक्सपो में बेलछी प्रखंड के मछली पालक किसान विवेक कुमार की 15 किलो की ब्लैक पॉट मछली आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। यह इसलिए भी क्योंकि यह मछली मूल रूप से बिहार और भारत की नहीं है। दक्षिण चीन और वियतनाम की मीठे झील में यह मछली पाई जाती है। मछली पालक विवेक कुमार 16 एकड़ तालाब में इस मछली की पैदावार कर लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। इस मौके पर एक बड़े टब में रखी हुई 15 किलो मछली की केयरिंग कर रहे केयरटेकर श्रवण कुमार ने बताया कि यह ब्लैक क्रॉप मछली है। यह अभी लगभग 4 साल की है और 4 से 6 साल में यह मछली तैयार होती है। हमारा फार्म वहीं पे है, मतलब 15 एकड़ में फार्म है। 5-6 साल से मछली का काम हो रहा है। मछली में खूब अच्छा लाभ मिलता है। किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। 38,000 टन मछली हम नेपाल, सिलीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, कप्तानगंज, रांची तथा गोड्डा आदि के मुख्य शहरों में हम भेज रहे हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, रणनीति, कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। एक्सपो के तीसरे और आखिरी दिन मछली पालन पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। इस मेले में मछली दाना और मुर्गी दाना का उत्पादन करने वाले 21 कंपनियां, मुर्गियों और मछलियों के लिए दवा बनाने वाली 24 कंपनियां और उपकरण बनाने वाली 16 कंपनियों ने भाग लिया। एक्सपो में इन कंपनियों के कुल 130 स्टॉल लगाए गए। एक्सपो के तीसरे एवं आखिरी दिन समापन समारोह में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री रेणु देवी ने शिरकत की। समारोह के मुख्य अतिथि मंगल पांडे ने कहा कि मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल से तरक्की संभव है। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में तकनीक के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक्सपो को सफल बताते हुए मंगल पांडे ने यह भी कहा कि कार्यक्रम होते रहने चाहिए,
इससे वातावरण और माहौल भी तैयार होता है। साथ ही किसानों और इस क्षेत्र में लगी कंपनियां अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की संभावना भी तलाशती है। तो पिछले एक दशक में बिहार में चाहे वो मुर्गी पालन हो या मत्स्य पालन, इन दोनों के काम में बहुत प्रगति हुई। प्रगति का सीधा अर्थ अर्थव्यवस्था से होता है। आर्थिक रूप से प्रगति हुई है और नेचुरली आर्थिक रूप से प्रगति हुई है, इसका मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, उसका बिजनेस ग्रो किया है। और ये सारी चीजें तब होती है जब किसान बेहतर तरीके से उत्पादन करता है, चाहे वो खेत में फसल पैदा करने वाला किसान हो या पशुपालक किसान हो, चाहे वो मुर्गी पालन का काम करता हो या मत्स्य पालन का काम करता हो। जब बेहतर तकनीक के साथ कोई भी काम आज की दुनिया में किया जाता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जब हम सर्विस लेते हैं तो हम रिजल्टेंट, टेक्नोलॉजी बेस्ड जब हम सर्विसेज लेते हैं तो हमारा रिजल्टेंट बेहतर होता है। तो मैं यहाँ लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री रेणु देवी ने कहा कि मत्स्य उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भरता के साथ साथ निर्यातक भी हो गया है। 38,000 मीट्रिक टन मछली परोस के राज्यों में निर्यात किया जा रहा है। बिहार के 56,607 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित भी किया गया। 38,000 टन मछली हम नेपाल, सिलीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, कप्तानगंज, रांची तथा गोड्डा आदि के मुख्य शहरों में हम भेज रहे हैं। और जो हमारा 14 रोडमैप है, इसमें मत्स्य प्रभाग को अगर संबंधित वित्तीय वर्ष अगर हम कहें तो 2023 से 2028 तक हमें 3,022 करोड़ रुपए की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत है ये 5 वर्षों के लिए। और हमें इसमें जितना भी हम काम कर सकते हैं, चालू वित्त वर्ष में जो हमारा 24 और 25 में योजना में 7 निश्चय के तहत महत्वाकांक्षी हमारा मत्स्य विभाग जो योजनाओं का मुख्य तालाब विकास योजना, मुख्य संकेतित चौर विकास योजना, जलाशय। इस अवसर पर मंगल पांडे और रेणु देवी ने संयुक्त रूप से आइस कंटेनर युक्त 25 साइकिल का भी वितरण किया। मछलियों की बिक्री में इसका इस्तेमाल होगा। दोनों मंत्रियों ने अंडा विक्रय स्टॉल का भी उद्घाटन किया। पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले कृषकों को सम्मानित भी किया गया। जाहिर सी बात है कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन होने से राज्य के किसानों को एक ही मंच से कई तरह की कृषि पद्धतियों को सीखने का मौका मिलता ही रहता है और साथ ही साथ वे नई नई तकनीक से रूबरू भी होते रहते हैं और सफलता की नई कहानी को गढ़ते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे टीवी रिपोर्ट। आपको बताते चले कि बिहार पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो में के आयोजन में जहां उद्घाटन सत्र में सम्राट चौधरी जी ने शिरकत किया, वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में माननीय मंत्री कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का आगमन हुआ और साथ ही साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी के द्वारा आशीर्वचन के साथ ये कार्यक्रम का समापन हुआ। निश्चित ही तौर पर अगर हमारे कृषकों की आय बढ़ेगी, पशुपालकों की आय बढ़ेगी, तो वो समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में पशु एवं मत्स्य और साथ ही साथ मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बहुत सारे लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया अनुदान की राशि का चेक वितरण कर। तो किसान भाइयों, अभी आपने बिहार के पटना जिले में पिछले दिनों हुए बिहार पोल्ट्री एवं एक्वा एक्सपो पर आधारित ये टीवी रिपोर्ट देखा। उम्मीद है इसके द्वारा आपको कई जानकारियां मिली होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में कृषि से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।